तो प्यारे बच्चे, मैं आज आपको बहुपद के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 10th के सेकंड चैप्टर में आता है। तो प्यारे बच्चे, बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, मैं पहले इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुपद बेटा ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके चर का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। जैसे देखो बेटा, 2x³ + 5x + 3 में देखो x का घात 3 है, यहाँ पे 5x में x का घात 1 है। इस तरह से 3 के साथ जो है x का पावर 0 होगा। तो सारा ही चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कॉमा देकर के 2x + 1 दिया है, x का घात 1 है और 1 के साथ कुछ नहीं है तो x के पावर 0 का घात होगा। तो x के पावर 0 का घात मतलब यहाँ पे 0 क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 पूर्ण शून्य सहित गिनती की संख्या को कहते हैं। इसी तरह से 5x² + 3yz ये भी बहुपद है। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा बहुपद नहीं है। जैसे √x + 2 लिख दिया मैं, तो यहाँ पे x का घात क्या है, x का घात क्या है, यहाँ पे रूट है, इसका मतलब घात क्या हो गया, 1/2 हुआ। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है और चर का घात यदि पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये बहुपद भी नहीं होगा। क्लियर है बेटा, 0 1 2 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, ये नहीं होगा तो बहुपद भी नहीं होगा। x का पावर -3 + 2 लिखे, क्या -3 जो पावर दिया गया है x का, वो एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। इसका मतलब x का पावर -3 + 2 भी एक बहुपद नहीं होगा। और बहुपद को ढूंढने के लिए एक बात ध्यान में रखना, बहुपद के प्रत्येक पद में चर का घात देखना। यदि पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, यदि कोई भी एक पद में भी पूर्ण संख्या नहीं हो चर का घात तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बहुपद के घात पर। तो सबसे मैंने अंडरलाइन किया, सबसे बड़ा घात। तो बहुपद के चर का सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे 2x³ + 5x + 3 में सबसे बड़ा घात 3 है और इसमें क्या है 3x² + x का पावर 10 + 5 में चर का सबसे बड़ा घात 10 है। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, 10 हुआ। इसी तरह से मैं थर्ड ऑप्शन में दिखाता हूँ आपको, सबसे बड़ा घात यहाँ पे x का पावर 2 है, तो इसीलिए घात का आंसर कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे देखो बेटा, 2x² + 3xy + 2 का पावर 7 है। तो यहाँ पे जब दो चर संख्या आपस में मल्टीप्लाई रहे तो उसके पावर को ऐड करके देखा जाता है। तो 2 1 3 1 1 2, तो आंसर 3 होगा। 2 का पावर 7 क्यों नहीं होगा, 7 तो सबसे बड़ा घात है, क्योंकि हम यहाँ पे बोले हुए चर के सबसे बड़े घात के बारे में बात करने के लिए बोले हुए, तो वो चर का घात नहीं है। चर का सबसे बड़ा घात क्या होगा, चर का सबसे बड़ा घात क्या होगा बेटा, बोलो 2 1 3। यदि 2 या 2 से अधिक प्रकार के चर संख्या आपस में गुना हो तो उसके घात को जोड़ करके देखा जाता है। यहाँ पे देखो क्या होगा, 10 तो नहीं होगा ना, धोखा तो नहीं खा रहे हो ना। x का पावर 4 ही हम लोग का आंसर, सबसे बड़ा घात है। अब इसमें देखो दो चर संख्या गुना है तो इसके पावर को ऐड करके देखेंगे, 2 1 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा यहाँ पे। फिर वहाँ 2 में 2 जोड़े कितना हुआ, 4 होगा। तो सबसे बड़ा घात 3 और 4 में बड़ा तो 4 ही होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद के डिफिनेशंस के बारे में और बहुपद के घात के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद किसको कहेंगे, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो एक घात वाला बहुपद क्या क्या है, देखो x + 1 है रेखिक बहुपद, 2x + 1 है, 3/2x + 5 है, फिर प्लस √3/2 लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, x और इसमें और सब चीज़ हम जोड़ देंगे +√5 तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमा हम लगा दिया। तो ये जो जहाँ पे देखो हर एक जगह x का घात क्या है, एक ही है चर का घात, सबसे बड़ा घात एक ही है, इसीलिए ये क्या है, रेखिक बहुपद है। और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है। अब द्विघात बहुपद को देखो, तो दो ही घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। 2x² + 3x + x² हम जो दिए यहाँ पे, तो x² भी एक क्या है, एक द्विघात बहुपद है। 3x² + 5x + 2 लिखा, यहाँ पर भी सबसे बड़ा घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद है। तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी तरह से त्रिघात बहुपद जो होता है, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 3x² + 5x + 3 लिखा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया बेटा, त्रिघात बहुपद हुआ। क्लियर है ना। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, x³ सिंगल लिखे तब भी ये त्रिघात बहुपद है, x³ + √2 लिख लिए तब भी ये त्रिघात बहुपद है।
3/2 x का पावर 3 प्लस 5 लिख लिया, तब भी ये एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि चर के घात को देखा जाता है और कुछ भी उसमें रहे तो उसको देखना नहीं। चलिए अब देखिए बहुपद के ऊपर हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। अब शून्यक को देखते हैं। तो 2x प्लस 1 का शून्यक क्या होगा? तो शून्यक निकालने के लिए पहले बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, 2x प्लस 1 बराबर 0 था तो -1 हो गया। जैसे ही इसको किए तो x बराबर क्या मिल गया हम लोग को? -1/2। तो शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक वह विशेष मान होता है चर का जो उसमें रखने पर क्या हो जाए? शून्य के बराबर हो जाए। ठीक है ना? x पर ये x का मान यदि 1/2 रखोगे तो 2 गुना 1/2 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? x स्क्वायर - 4 का शून्यक क्या होगा? तो x स्क्वायर - 4 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √4। ठीक है, तो ये हो गया +-2। तो 2 शून्य का यहाँ पे 2 पर भी और -2 पर भी x का मान यदि रखे तो ये 0 के बराबर होगा, इसलिए ये क्या है? इसका शून्य है। अब हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी? जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया या स्पर्श किया। तो कितना बार किया? 3 बार किया है, काटा है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 4 नंबर के क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या क्या होगी? x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, y अक्ष को एक बार काटा है, तो कोई नहीं, शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 इसलिए है क्योंकि x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा। अब मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। एक ये लिया सवाल लिया, देखो यहाँ पे एक पॉइंट पर यहाँ पे काटा है और यहाँ पे स्पर्श किया है, तो 3 पॉइंट पर है, जहाँ 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया, 1 पॉइंट पर स्पर्श किया, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। 3 है शून्यकों की संख्या। तो इस तरह के सवाल भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिए रहेंगे।